दोस्तों, आपको याद ही होगा कि सारे यूरोपीय देश भारत को इस बात के लिए हमेशा टोकते रहते थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, जबकि नेटो देश रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत हमेशा यही जवाब देता था कि आप लोग अभी भी भारत से ज्यादा गैस और तेल रूस से खरीदते हो। लेकिन दुनिया के किसी भी मंच पर यूरोपीय देशों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो खबर आ रही है उससे लगता है कि रूस ने यूरोप की आखिरी लाइफलाइन भी काट दी है, जिसके बाद अब यूरोपीय देशों को रूस से किसी भी तरह की गैस की आपूर्ति नहीं होगी। और उससे होगा यह कि अब भारत के पास एक और सुनहरा अवसर है मोटी रकम कमाने का। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप के 17 देशों को पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई कर रहा है। इसमें नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं जिनके पास रूस से सीधे तेल खरीदने का ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अब रूस ने भारत को फिर से पैसे कमाने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल रूस ने आज यूक्रेन होकर ऑस्ट्रिया जाने वाली गैस पाइपलाइन से गैस सप्लाई को रोक दिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया को गैस मिलना बंद हो जाएगी। इससे पहले आपने अक्सर इन देशों को भारत को ऐसे ज्ञान देते हुए सुना होगा जिसमें ये भारत से उम्मीद करते थे कि क्योंकि यूरोप यूक्रेन के साथ रूस से लड़ाई लड़ रहा है तो उसे रूस से सस्ते तेल की खरीद बंद कर देनी चाहिए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने समय समय पर इन देशों को सख्त लहजे में ये साफ कर दिया कि लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं। आपकी लड़ाई की वजह से हम अपनी एनर्जी जरूरतों को भूल नहीं सकते। लेकिन इन देशों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस गैस पाइपलाइन से लाखों क्यूबिक मीटर गैस यूरोप में आ रही है। दरअसल इससे पहले यूरोप के एक बड़े हिस्से को नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी तक एक गैस पाइपलाइन आती थी। लेकिन 2022 में इस पाइपलाइन को एक बम विस्फोट में उड़ा दिया गया, जिसका आरोप पश्चिमी देशों ने रूस पर ही लगाया था। लेकिन इस पाइपलाइन के खत्म होने के बाद यूरोप को रूस से गैस आपूर्ति काफी कम हो गई और अब यूरोप के लिए अंतिम रूसी गैस मार्गों में से एक यूक्रेन के माध्यम से उरेगांव पोमेरी उजगोरोड पाइपलाइन भी इस साल के अंत में बंद होने वाली है। यूक्रेन अब इस पाइपलाइन को अपने देश से गुजरने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने इस समझौते को रिन्यू नहीं किया है। लेकिन इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने लगभग 2 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन से बात की और युद्ध खत्म करने की अपील भी की है। लेकिन अब बात करते हैं कि यह स्थिति भारत के लिए कैसे फायदे का सौदा बन सकती है। तो देखिए, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। यूरोप की सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए घरों में गैस की जरूरत होती है। इन घरों को इस तरह से बनाया जाता है कि गैस से घरों में सर्दी का पता ही नहीं चलता है। लेकिन रूस से गैस की आपूर्ति बंद होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि यूरोप को गैस की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में भारत एक बार फिर से इन देशों के लिए मसीहा बन सकता है और रूस से गैस खरीदकर इन देशों को बेच सकता है, जिससे फिर भारत को मोटी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। ये मौका कम से कम 4 से 6 महीने तक भारत के पास है, क्योंकि जनवरी में अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं, जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि इस युद्ध को जल्दी ही खत्म करा दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा।